हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2020। 16 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपने 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई पुरस्कार शुरू किया है। बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार बंगबंधु के आदर्शों को दुनिया भर में फैलाने का अवसर प्रदान करेगा और वैश्विक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा। यह बांग्लादेश की ब्रांडिंग और छवि निर्माण में एक के नवीनीकरण के पर बाद में चर्चा की जाएगी। पहला यूनेस्को बंगबंधु पुरस्कार नवंबर 2021 में यूनेस्को की आम सभा के 41वें सत्र में दिए जाने की तैयारी है। चलिए अब आपको यूनेस्को के बारे में बात है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल हैं एडोरे अज़ौले, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक येगर। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और टेस्ट पायलट चक येगर, जो 1947 में इतिहास के पहले पायलट बने, उनका निधन हो गया है। येगर 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज़ से भी ज़्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले टेस्ट पायलट बने थे, जब उन्होंने मच 1 यानी कि ध्वनि की गति में प्रायोगिक बेल X-1 एयरक्राफ्ट को 45,000 फीट यानी कि 13,700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया था। आपको बता दें कि लेवल फ्लाइट का मतलब निरंतर ऊंचाई पर उड़ाना होता है और ऊपर और नीचे उड़ते रहना नहीं है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे चक येगर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। बात करें समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया, जबकि म्यांमार प्रतिनिधि मंडल ड्रग प्रवर्तन प्रभाग एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पाल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने किया। चलिए अब आपको म्यांमार के बारे में बात करें। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, कैपिटल नेपटाऊ, पेसेंट विनमिंट, करेंसी बर्मीज क्याट, नेशनल डे 24 नवंबर, हाईएस्ट माउंटेन है अकाकबो राजी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में म्यांमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीक मंत्रालय के साथ एक सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्र में मददगार होगा। चलिए आपको ऑस्ट्रिया के बारे में बात है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूरो, नेशनल डे 26 अक्टूबर। बात करें हाईएस्ट माउंटेन है ग्रॉसलॉकनर, लार्जेस्ट लेक है एचिनीस।
नेशनल गेम है एसोसिएशन फुटबॉल। एनिमल है ब्लैक ईगल। बर्ड है बार्न सोलोस। फ्लावर है लियंटोपोडियम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रिया जारी किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 यानी कि 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य जारी रहेंगे। इस विजन का मुख्य हिस्सा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है। चलिए आपको डिटेल्स में नीति आयोग के बारे में बातें हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। बात करें सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक इसके पूरा हो जाने पर तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। यह कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप और भारत के 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बना देगा। चलिए आपको तमिलनाडु के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री तिरुविटापट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री बनवारीलाल पुरोहित जी। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारायालु रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई जी। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है तमिलनाडु का पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती किस राज्य के प्रसिद्ध कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, पत्रकार और तमिल साहित्य में अग्रणी थे। उनके सम्मान में चेन्नई तमिलनाडु में वनाविल संस्कृति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 11 दिसंबर 2020 को उनकी 138वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में भाग लिया और लेखक सेनी विश्वनाथन को भारतीय पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स से हाल ही में खबरों में देखा गया था किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित एक आगामी पुस्तक है। यह संस्मरणों का चौथा खंड है जो जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर जारी किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी दी है। चलिए आपको अमेरिका के बारे में बातें हैं। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाईएस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें यूएसए के नेशनल गेम की तो बेसबॉल। बर्ड ईगल, बाल्ड ईगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। बात करें नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं,
ये मैप में यूएस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बात करें मोरक्को किस देश के साथ संबंधों को समान करने वाला नवीनतम अरब लीग देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। मोरक्को इजराइल के साथ संबंधों को समान करने के लिए सहमत होने के लिए नवीनतम अरब लीग देश बन गया है। इस सौदे के तहत अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। इस साल अगस्त के बाद इजराइल के साथ संबंधों को समान करने वाला मोरक्को 14 देश है। इससे पहले बहरीन और यूएई ने इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है रेवियन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी, इजरायली न्यूज़ शेकल, बर्ड है हुपोई, फ्लावर है साइक्लोन पर्सिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आरबीआई किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि एबीपीसी यानी कि ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रण नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि एबीपीसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। एबीपीसी के कार्यों में करेंसी चेस्ट यानी कि सीसी और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे या अमान्य बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। प्रचलन में बैंक नोट्स की मात्रा मार्च 2001 से मार्च 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में इसकी और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। बात करें आरबीआई के बैंक नोटों के बारे में, तो आरबीआई देश में बैंक नोटों का एकमात्र जारी करता है और इसके साथ ही मुद्रा के प्रबंधन और इसके सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई को 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालों से सिक्कों की आपूर्ति की जाती है। नए बैंक नोट और सिक्के देश भर में स्थित बैंक के 19 निगम कार्यालयों से प्राप्त किए जाते हैं, जहां से आरबीआई के साथ एक एजेंसी समझौते के तहत अनुसूचित बैंकों द्वारा संचालित लगभग 3,300 सीजी को वितरित किए जाते हैं। बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। इसके वर्तमान गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशरफ पटेल। बात करें प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव सीवाईसी के संस्थापक सदस्य और बोर्ड मेंबर अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रदान किया गया। SEOI अवार्ड उन उद्यमियों को सम्मानित करता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए नए, अस्थायी और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। यह 2010 में श्वाब फाउंडेशन और जुबिलिएंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार का 11वां संस्करण है। यह आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं अशरफ पटेल। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल में हाल ही में पहली बार समुद्र तल से 3165 मीटर की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि पैंथेरा टाइगर्स को देखा गया है। वन विभाग द्वारा स्थापित एक कैमरा ट्रैप द्वारा इस बाघ को देखा गया। माना जा रहा है कि इतनी अधिक पर बाघ पाए जाने का कारण जलवायु परिवर्तन है। आमतौर पर इतनी अधिक ऊंचाई पर बाघ नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब आपको नेपाल के बारे में बातें हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी जी। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई। बात करें बिगेस्ट लेक की, तो तिरुचू लेक। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। बात करें नेशनल गेम है डांडी बियो। एनिमल है काऊ। बर्ड है हिमालयन मोनल। फ्लावर है लाली गुरास। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नेपाल। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया।
बात करें गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बात करें अंकिता रैना ने टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब जीता है। बात करें WHO संगठन ने भारत की पहल फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की सराहना की है। भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। बात करें विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य जो कि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, उनका निधन हो गया। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। बात करें BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया। बात करें सऊदी अरबिया देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एचडी क्वेश्चन की तरफ। बात करें ICICI प्रूडेंशियल और किस बैंक ने बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RBL। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।